गाइज कैसे हैं आप। आज हम संधि का जादू भाग 2 पढ़ रहे हैं। इससे पहले आपने पढ़ा है स्वामी हिंदी माला यूट्यूब चैनल पर संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद और संधि के ट्रिक। चलो मैं एक बार 2 मिनट इनको रिवाइज करते हुए आज दीर्घ स्वर संधि के ट्रिक पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं संधि। दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। ध्यान दीजिए, दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। वैसे संधि का शाब्दिक अर्थ हो गया मेल या संयोग। जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय, जगत प्लस अम्बा जगदम्बा, नमः प्लस कार नमस्कार। अब बात करते हैं संधि के भेद। गाइज संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब बात करते हैं संधि के ट्रिक। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। देखिए कौन कौन से। दीर्घ स्वर, गुण स्वर, यण स्वर, वृद्धि स्वर, अयादि स्वर। बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि के ट्रिक। गाइज दीर्घ स्वर संधि में आ, ऊपर देखिए आ की मात्रा, ई बड़ी ई की मात्रा तथा उ बड़े ऊ की मात्रा। आ बड़ी ई बड़ा ऊ, ये मात्रा जहां दिख जाए शब्द के बीच में हमें श्योर समझ लेना है यहाँ दीर्घ स्वर संधि है। चलिए गुण स्वर संधि की ट्रिक देखिए। गुण स्वर संधि में ये ए की मात्रा और ओ ए और ओ की मात्रा, ए की मात्रा और ओ की मात्रा जहाँ आए वहाँ समझ जाना है हमें कि यहाँ गुण स्वर संधि है। बात करते हैं यण स्वर संधि। गाइज ये तथा वे के पहले आधा अक्षर आता है। ये तथा वे के पहले आधा अक्षर आता है, वहाँ हमें यण स्वर समझ लेना है। बात करते हैं वृद्धि स्वर, जहाँ पर आई और औ। देखिए ए और ओ जहाँ आया वहाँ तो रहा गुण ए और ओ, और जहाँ आई और औ आते हैं, आई और औ की मात्रा जहाँ है वहाँ वृद्धि स्वर है। बात करते हैं अयादि स्वर। जैसा कि यण में ये और वे के पहले आधा अक्षर आया वो तो हुआ यण। अयादि स्वर में ये तथा वे के पहले पूरा अक्षर आता है। ध्यान दीजिए, ये तथा वे के पहले पूरा अक्षर आता है। अयादि स्वर संधि में ये तथा वे के पहले पूरा अक्षर आता है, ये हुआ अयादि। क्या ट्रिक समझी। जहाँ ये और वे के पहले आधा अक्षर आया वहाँ यण, ये और वे के पहले पूरा अक्षर आया वहाँ अयादि। जहाँ ए और ओ की मात्रा दिखी गुण, जहाँ आई और औ की मात्रा दिखी वृद्धि, और जहाँ पर आ बड़ी ई बड़ा ऊ की मात्रा दिखी वहाँ हमने समझ लिया दीर्घ स्वर। ये तो था संधि का ट्रिक जो संधि के पार्ट 1 में हमने पढ़ा। अब हम स्वर संधि के ट्रिक पढ़ते हैं, क्योंकि हमें ट्रिक से चुटकियों में हल कर लेनी है प्रत्येक संधि को। बात करते हैं स्वर संधि। तो गाइस हमने पढ़ा स्वर संधि में, स्वर संधि का पहला भेद है दीर्घ स्वर। कौन सा। दीर्घ स्वर। यहां बात करते हैं दीर्घ स्वर, और जैसा कि आप समझ गए दीर्घ का मतलब है बड़ा, दीर्घ यानी बड़ा। यहां पर गाइस हमें ये ध्यान देना है कि हमें आ बड़ी ई और बड़े ऊ की मात्रा दिखाई देगी। आ बड़ी ई बड़ा ऊ की मात्रा दिखाई देगी। देखते हैं एक बार
ए और ए मिलकर के आ बन जाते हैं। जैसे अधिक प्लस अंश शब्द बन गया अधिकांश। ढूंढना क्या था यहाँ, आ की मात्रा मिली, वहां ए और ए से मिलकर बनी, तो ये दीर्घ स्वर है। अब देखिए ए प्लस आ, ए के आगे आ आने पर भी आ बनता है। जैसे भय प्लस आनक शब्द मिला भयानक, यहाँ आ की मात्रा दिखी, जहां आ की मात्रा दिखी समझ जाओ ट्रिक, दीर्घ स्वर। आ प्लस ए तो भी आ बनता है। देखिए से स्वर छोटा हो या बड़ा हो या छोटा हो, दोनों छोटे हो या दोनों बड़े हो, हमेशा दीर्घ ही बनता है। अगला उदाहरण देखिए, आ प्लस ए बराबर आ, तथा प्लस अपी, ये शब्द बना तथापि। आ प्लस आ दोनों ही दीर्घ है आ। वार्ता प्लस आलाप, यहाँ हो गया वार्तालाप। एक बार ट्रिक देखिए, भयानक में आ की मात्रा आ रही है दीर्घ स्वर, तथापि आ की मात्रा आ रही है, वार्तालाप आ की मात्रा आ रही है। अब चलिए दीर्घ स्वर में ई की मात्रा वाले अक्षरों को पहचानते हैं। देखिएगा ई प्लस ई, दोनों ई लघु है, मिलकर बड़ी ई बनी। अति प्लस ईत, ये शब्द बन गया अतीत। बड़ी ई की मात्रा जहां दिखे वहां हमें दीर्घ स्वर मानना है। बड़ी ई प्लस छोटी ई तो भी बड़ी ई बनता है। जैसे सची प्लस इंद्र सचिंद्र। छोटी ई प्लस बड़ी ई अधि प्लस इक्षक, ये बन गया अधीक्षक। और बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर के भी बड़ी ई बनते हैं। जैसे नदी प्लस ईश्वर, ये शब्द बना नदीश्वर। ध्यान देना है, जहां पर बड़ी ई की मात्रा दिखी वहां संधि समझी दीर्घ स्वर। चलिए ऊ के उदाहरण देखते हैं। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बने। जैसे मंजू प्लस उषा मंजूषा, बड़े ऊ की मात्रा जहां दिखे दीर्घ स्वर है। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर भी बना बड़ा ऊ। लघु प्लस उर्मी उर्मी, लघुर्मी लघुर्मी। ऊ बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, ऐसी स्थिति में भी बड़ा ऊ बनता है। भू प्लस ऊपरी ऊपरी। अगला उदाहरण देखिए, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ तो भी बड़ा ऊ बना। भू प्लस ऊर्ध्वय, ये शब्द बना भूर्ध्वय। तो ये तो था स्वर संधि में किस प्रकार ए और ए या आ मिल करके आ बनते हैं, ई और ई मिल करके ई बनते हैं, ऊ और ऊ मिल करके ऊ बनते हैं। अब देखिए कुछ उदाहरण और ट्रिक समझे यहाँ, ताकि आप चुटकियों में संधि को हल कर सके। मुक्तावली में आपने देखा आ की मात्रा आ रही है, आ की मात्रा आ रही है तो कौन सी संधि हुई, दीर्घ स्वर। मुक्तावली, मुक्ता प्लस अवली। देखिए अधिकाधिक, यहाँ अधिकाधिक शब्द में भी आ की मात्रा आ रही है। अब आ की मात्रा आई तो हमने क्या समझा कि यहाँ दीर्घ स्वर है, अधिक प्लस अधिक। अपराहन, आ की मात्रा आ रही है। अपरे प्लस अहन, अपराहन। अस्ताचल, यहाँ पर भी आ की मात्रा आ रही है। जहां आ की मात्रा आई फटाक से हम समझ गए दीर्घ स्वर है। अष्ट प्लस अचल अस्ताचल। हिमालय, हिम प्लस आलय, यहाँ भी देखिएगा इज आ की मात्रा आ रही है, दीर्घ स्वर है। अगला उदाहरण देखिए, अन्याश्रित, अन्य प्लस आश्रित, यहाँ पर भी दीर्घ स्वर है। आमाशय, आम प्लस आशय आमाशय, दीर्घ स्वर। कुसुमाकर, कुसुम प्लस आकर, यहाँ भी दीर्घ स्वर है। कंटकाकीर्ण, कंटक प्लस आकीर्ण, कंटक प्लस आकीर्ण, आ की मात्रा आ रही है तो दीर्घ स्वर हुआ। आगे देखिए ई वाले उदाहरण। अति प्लस इत, ईत, अतीत।
यहाँ पर भी दीर्घ स्वर आ रहा है। प्रतीक, प्रति प्लस इक, प्रतीक। महतीच्छा, महती प्लस इच्छा, महतीच्छा। फणींद्र, फणी प्लस इंद्र, फणींद्र। नदीश्वर, नदी प्लस ईश्वर, नदीश्वर। देखिए ई बड़ी ई की मात्रा जाओ, क्या समझे, दीर्घ स्वर। सुधींद्र, सुधी प्लस इंद्र। नदीश्वर, नदी प्लस ईश्वर। नारीश्वर, नारी प्लस ईश्वर। रविंद्र, रवि प्लस इंद्र। रजनीश, रजनी प्लस ईश। श्रीशः, श्री प्लस ईश, श्रीश, श्री प्लस ईश। महिष, मही प्लस ईश। देखिएगा ई बड़ी ई की मात्रा जहां दिखी, हमने क्या समझा, दीर्घ स्वर। चलिए ऊ वाले उदाहरण देखते हैं। लघु प्लस उत्तम, बड़े ऊ, ध्यान रहे बड़े ऊ की मात्रा हो। लघु प्लस उत्तम, लघुत्तम। गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश। कटुक्ति, कटु प्लस उक्ति। बहुउद्देशीय, बहु प्लस उद्देशीय। भानुदय, भानु प्लस उदय, उ और उ मिलकर के बड़ा उ बन रहा है। चमुत्साहे, चमु प्लस उत्साहे, समुत्साहे। भू प्लस ऊपरी, भूपरी। वधू प्लस उक्ति, वधुक्ति। विधु प्लस उदय, विदुदय। लघु प्लस उर्मी, लघुर्मी। सिंधु प्लस उर्मी, सिंधुर्मी। ये तो थे उदाहरण ऐसे कि जहां पर आपको आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ की मात्रा मिली, वहां संधि हुई दीर्घ स्वर। अब गाइस कुछ संधि के अपवाद है, वो ध्यान दीजिए। ये संधि के अपवाद भी आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए दीर्घ संधि का एक अपवाद है, प्रति प्लस कार। बताओ हमने क्या पढ़ा था कि बड़ी ई कब आएगी, बड़ी ई आएगी ई के बाद में ई आने पर, लेकिन यहाँ ई के बाद में क्या आ रहा है, का आ रहा है। तो यहाँ देखिए ये अपवाद है स्वर के दीर्घीकरण। यदि प्रति के बाद में कार शब्द आ जाए तो वहाँ छोटा स्वर लघु स्वर दीर्घ बन जाता है। दीर्घ बनने का नाम ही है दीर्घीकरण। प्रतिघात, यहाँ प्रति छोटी मात्रा होगी प्लस घात। मूसलाधार, गाइज बहुत बार बड़ी बड़ी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मूसल प्लस आधार। यहाँ देखिए मूसलाधार, मूसल प्लस आधार होगा। विश्वामित्र, विश्व प्लस मित्र। यहाँ देखिए ये भी बहुत सी एग्जामों में पूछा जाता है। यहाँ भी विश्व वह है, बाद में कोई ए आ नहीं आ रही है, सीधा सीधा मित्र आ रहा है। विश्व प्लस मित्र, विश्व प्लस मित्र, ये हो गया विश्वामित्र। देखिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर अपवाद रूप में स्वर का दीर्घीकरण हो गया, विश्व प्लस मित्र, विश्वामित्र। आगे देखिए अहरनिश, संधि विच्छेद क्या है, अहन प्लस निश। यहाँ रे शब्द आया है। अहोरात्र, देखिए यहाँ पर अहन प्लस रात्र होगा। दीवा रात्र, दिव प्लस रात्र, रात्रि। अहो प्लस रात्रि, अहोरात्र। दीवा प्लस रात्रि, दीवारात्रि। नव प्लस रात्रि, नवरात्रि। ये कुछ स्वर संधि के अपवाद है। यहाँ ये शब्द आए, दूसरे शब्द का अंतिम स्वर परिवर्तित हो जाता है। दूसरे संधि का पहला पद है अहन, दूसरा है निस, तो यहाँ हरे। अहन प्लस रात्रि, रात्रि से रात्र बन गया। दिवे प्लस रात्रि, यहाँ देखिए
ई की मात्रा हट गई। नवे प्लस रात्रि, यहाँ पर भी ई की मात्रा हट गई। तो ये थे कुछ स्वर संधि के अपवाद, और ये अपवाद आपने समझ लिए होंगे। आज हमने स्वामी हिंदीमाला यूट्यूब चैनल से जो दीर्घ स्वर संधि पढ़ी, एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए मित्र। ध्यान दीजिए मित्र, आ जहां पर आ की मात्रा मध्य में आए, पक्का दीर्घ स्वर। जहां पर बड़ी ई की मात्रा आए वहां पर दीर्घ स्वर। जहां पर बड़े ऊ की मात्रा जहां आए वहां संधि बनती है दीर्घ स्वर। क्या समझे? आ बड़ी ई बड़ा ऊ, आ बड़ी ई बड़ा ऊ। दीर्घ स्वर में आ बड़ी ई बड़ा ऊ, आ बड़ी ई बड़ा ऊ आए। आ बड़ी ई बड़ा ऊ आते हैं, दीर्घ स्वर लाते हैं। शानदार ट्रिक है। आ बड़ी ई बड़ा ऊ आते हैं, दीर्घ स्वर लाते हैं। गाइज, संधि के जादू में आप 11 वीडियोज के द्वारा संधि को चुटकियों में हल करना सीखेंगे। वीडियो कैसा लगा एक बार मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। और अभी तक यदि आपने स्वामी हिंदीमाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। और विभिन्न कंपटीशन के साथ साथ आप विभिन्न कक्षाओं की एग्जाम्स में चुटकियों में संधि को हल कीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय स्वामी हिंदीमाला।